नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। अपने विभिन्न परीक्षाओं के कारण आप सभी के समक्ष काफ़ी अंतराल से मैं नहीं आ पाया हूँ, उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे आपको वीडियो मिलेंगी, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज का हमारा विषय जो है वह है निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म। ज़्यादातर लोग निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म में कंफ्यूज रहते हैं कि हम निर्गुण को भजें या सगुण को भजें। पहले जान लेते हैं कि निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म है क्या। रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म का। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी एक ईश्वर, एक परमात्मा जिसका कोई आकार निर्धारित नहीं है। वह निराकार है, निर्गुण है, निरूप है। वही एक ब्रह्म सबको देखता है और वही ब्रह्म एक रोशनी है, एक दिव्य ज्योति है। उसको ब्रह्म कहते हैं। जिसकी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी ब्रह्म को का स्वरूप जो है वो निराकार है, उसी को निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण जिसका कोई गुण ना हो, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म हैं। सही मायने में देखा जाए तो निर्गुण सगुण ब्रह्म एक ही है, क्योंकि समझते हैं वही निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ईश्वर, वही निराकार ब्रह्म जो है जब साकार रूप में आ जाता है तो वह सगुण हो जाता है। सगुण मतलब जो हम मूर्ति पूजा करते हैं। हमने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप निर्धारित किया है। हाथ में बंसी है, सांवला स्वरूप है, नेत्र हैं, ऊर्ध्वपुंड है, पीतांबर है, करधनी है, यह उनका स्वरूप है। भगवान श्री राम का स्वरूप हमने निर्धारित किया है। हाथ में धनुष है, बाण है, तरकश है, पीतांबर है, मुकुट है, अवध के राजा हैं। यह हमने स्वरूप देखा है हमारे पूर्वजों से। हमारे पूर्वज जो बताते आ रहे हैं वह हमने देखा है, तो वह सगुण है। वही निराकार निर्गुण ब्रह्म जब सगुण रूप में आ जाते हैं तो वही भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध हो जाते हैं। भगवान निराकार ही, एक ब्रह्म ही है। भगवान जब भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं तो भक्त जैसी कल्पना करता है भगवान वैसे ही उसी स्वरूप में आके प्रकट हो जाते हैं। रुद्राष्टकम में कहा गया है निराकार मूंकार मूलम तुरीयम। मूल एक है, वह भगवान निराकार है, वही जो है साकार में आ जाते हैं। एक उदाहरण के तरह से हम समझते हैं, जब हम पानी लेते हैं तो पानी का कोई आकार है? कोई आकार नहीं है। पानी निराकार है, लेकिन जैसे ही हम किसी बर्तन में उसको डालते हैं तो उस बर्तन में वो आकार ले लेता है। देखिए, पानी वही है, तत्व वही है, लेकिन जैसे ही हम उसको बर्फ के कंटेनर में डालते हैं और बर्फ में रखते हैं तो वह बर्फ का आकार ले लेता है, मतलब कोई उसको आकार मिल गया। तो ऐसे ही आप समझिए, भगवान जब साकार रूप में आते हैं तो उनका कोई आकार निर्धारित हो जाता है, वह आकार ले लेते हैं, तो वह सगुण ब्रह्म हो गए। तत्व एक है ब्रह्म। वही ब्रह्म जब साकार आ गया तो स्वरूप हो गया, उसका गुण हो गया, उसका रूप हो गया। जैसे ही हमारे मन में कल्पना होती है वैसे ही भगवान आ जाते हैं। भगवान है एक ब्रह्म। आकाश को आप पकड़ सकते हैं अपनी मुट्ठी में, कभी नहीं। आकाश अनंत है। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हैं, हरि की कथाएं अनंत हैं। अनंत का अर्थ ही है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। भगवान की शुरुआत, ब्रह्म की शुरुआत कहाँ हुई, ब्रह्म का अंत कहाँ हुआ, कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि साइंस भी नहीं बता सकता कि वह ब्रह्म है क्या, लेकिन साइंस भी मानता है कि वह एक ब्रह्म है। तो जिस प्रकार आकाश अनंत है, हम खिड़की खोल के देखते हैं तो हमें पूरा आकाश, वो भी आकाश हम अधूरा देख रहे हैं। आकाश हम अभी पूरा नहीं देख रहे हैं, तो वही आकाश अभी हमको जो दिखता है वही आप समझ लीजिए ब्रह्म है। हर जगह व्याप्त है भगवान। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा हर जगह व्याप्त है। वह हम यहाँ नहीं है, बल्कि संसार के हर एक तत्व में, हर एक कण में, हर एक प्राणी में भगवान
यहाँ तक कि जंतु तक में भगवान व्याप्त हैं, ईश्वर ब्रह्म व्याप्त है। तो वही ब्रह्म जब सगुण रूप में आ जाता है, उसका रूप हो जाता है, तो वह सगुण हो जाता है। और निर्गुण जब रहता है, उसका कोई आकार नहीं, तो एक दिव्य ज्योति आप मान लीजिए, तो उस दिव्य ज्योति की आराधना होती है। जो कबीरदास थे वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, वह मूर्ति पूजा खंडन करते थे। उनके लिए साकार ब्रह्म नहीं थे, उनके निराकार ही ब्रह्म थे। वह कहते थे कि एक ज्योति है जो सबको समान भाव से देखनी चाहिए, वही ज्योति सबका भरण पोषण कर रही है। कई लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, कई लोग सगुण ब्रह्म की। वह अपनी श्रद्धा एवं भक्ति की बात है। आप जैसे करते हैं, भगवान उसी रूप से आपको दर्शन देते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की उपासनाएं बेहद ही शुभ और बड़ी कल्याणकारी हैं। आप जैसे करेंगे, ईश्वर आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूं आपको सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म की बातें समझ में आ गई होंगी। जितनी मेरी मति है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राधे।